जो हुआ है वो आप सब मुझसे बेहतर पता। मैं भी परिवार से मिलकर आया। ये आगरा तो दलितों की राजधानी, लेकिन दलितों की जान इतनी सस्ती है। जब मैंने परिवार को सुना तो मैं उन तकलीफ अपने आंसू को भी रोक पाया और अपनी तकलीफ को भी बयां करके परिवार को परेशानी है क्योंकि पिछले 4 दिनों से कोई ठोस काम नहीं हुआ, जबकि हमारे डर के आगे, हमारी ताकत के आगे तो पहले काम हो जाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या है कि बस जांच यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो गई है। पुलिस को नहीं पता कि घटना किसने की है। पुलिस ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर दिया है। पुलिस को नहीं पता कि घटना किसने की है। और अगर यही घटना इससे कुछ अलग जुड़ी हुई दलितों द्वारा कर दी गई होती तो मुझे लगता है कि आज उनके घर पे भी जो है ना ईंट नहीं मिलती। इसका कारण ये है क्योंकि सरकार में बैठ के सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके सरकार के ये पुलिस जो है सरकार की ये गुंडागर्दी करती है। और ये गुंडागर्दी करने का अधिकार भारतीय संविधान किसी को नहीं देता। आज हम सब लोग यहाँ इसलिए इकट्ठा है क्योंकि अरुण भाई हमारे बीच नहीं है। मैं जब पिछली बार आया था तो अरुण मुझसे मिले थे, मेरे याद, वो अपना काम छोड़ के आके मुझसे मिले थे। तो मैं ये भी मानता हूँ कि जो व्यक्ति अपना काम छोड़ के मुझ जैसे व्यक्ति से मिलने आता है तो इसका मतलब वो आदमी समाज के प्रति भी एक अच्छी सोच रखता है। अब तकलीफ ये है कि 25 लाख का मामला जो बताया जा रहा है और 40 लोगों को अरेस्ट किया गया। 40 लोग, 40 में 27 महिलाएं, वो 27 पुरुष, 23 महिलाएं, 13 महिलाएं। आप गजब की बात देखिए, मैंने कभी नहीं सुना कि 13 महिलाओं को अरेस्ट किया गया। उनमें भी अरुण की जो पत्नी है वो हमारी बहन, वो जच्चा है अभी, उसकी बच्ची 30 दिन की है। और इतना तो अंधा भी जानता है, बेवकूफ भी जानता है जो सिस्टम में रह रहा है कि 1.25 महीने से पहले तो वो ढंग से अपने आप चल भी नहीं पाती। उस कमजोर को, हमारी बहन को ये गुंडे खींच के ले गए और उसको पीटा। उसके बदल पे मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं समाज के लोगों से कैसे आप सुनाऊं कि उसको नंगा करके पीटने का काम किया इस गुंडों ने। वो जो बहन यहाँ से, अरुण की जो बहन है वो दूसरी जगह रहती है, वो भरतपुर राजस्थान वाला क्षेत्र, वहां से उनकी बहन, उनके ससुर, और कहते हैं कानून है कि पुलिस, महिला पुलिस लेके आएगी महिलाओं को, जेंट्स पुलिस हमारी बहनों को खींच के लाती है और उनके साथ अपमान होता है। क्या है असली मामला क्या है? 25 लाख रुपए या कुछ और है? मैं ये समझता हूँ कि ये मामला अगर अरुण ने किया होता तो ये लोग उसको जिंदा रखते, उसको सजा मिले। अरुण कहीं सच ना बता दे इसलिए उसकी हत्या कर दी गई कि मामला ही कहीं दब जाए, इसलिए उसको मारा गया। क्योंकि ये तो सच है ना, अगर अरुण जिंदा होता तो बता देता। जैसे हाथरस में मनीषा के साथ जो हुआ, हम सब लोग ये मांग कर रहे थे कि मनीषा की जान बचाओ, आप उसको एम्स ले जाके। जब जान बच जाएगी वो खुद बता देगी क्या हुआ था, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि उसको मार दिया गया, एक यंग नौजवान को मार दिया गया। इस वजह से उसके 3 बच्चे हैं। हम समाज के लोग अपनी हिम्मत से पहले भी हमने किया, हम उठा लेंगे उसकी जिम्मेदारी। लेकिन इस सरकार को हमारे लोग की हत्या करने का अधिकार किसने दिया? यही अगर किसी और ने किया होता, क्या पुलिस का यही कदम होता? किसी और के घर में पुलिस घुस के महिलाओं को ले जाती? यहाँ तो 50-50 हजार करोड़ रुपए लेके लोग यहाँ से भाग गए हैं और सरकार ने भगवाए। लेकिन एक गरीब दलित की ये हैसियत है कि उसको थाने में मारा जाएगा। देखो मुझे तकलीफ है और मैं समय से ही बात रखता, क्योंकि मुझे मैंने अधिकारियों को कहा कि मैं कप्तान से मिलना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि वो कब गिरफ्तार हों, क्योंकि जब तक वो चार्ज में हैं या जब तक वो उनके वो वर्दी का आनंद ले रहे हैं तब तक न्याय नहीं होता, जांच प्रभावित होती। और ये घटना तब खुलेगी, देखो आपके चेहरों पे ना, अकेले नहीं, अरुण पे नहीं, आप पूरे समाज के लोगों पे दाग है कि आपके बच्चे ने चोरी की। और ये दाग कैसे धुलेगा? जब इस घटना की सीबीआई जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि क्यों उसकी हत्या की गई, क्यों। मैं पुलिस के लोगों से कहना चाहता हूं 25 के भी 50 लाख रुपए देंगे, हमारा भाई लौटाने का काम करो। आप हमारा भाई लौटा दो, हम आपको 50 लाख रुपए देंगे, चाहे कहीं से दे। आप समय तय कर लो, मेरी जबान है आप लोग। लेकिन अगर आप नहीं दे सकते तो जो उनके हत्यारे हैं वो चैन से नहीं सोएंगे आज के बाद अपने घर। मैं अभी डीएम एसएसपी से पूछूं, कह रहे हैं 10 लाख रुपए दे दीजिए। देखो मेरी किसी जाति धर्म से लड़ाई नहीं है, आराम से, लेकिन अगर न्याय है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। लखनऊ में एक भाई की डेथ हुई थी पुलिस द्वारा, उसको 40 लाख रुपए रोस्ट्री की नौकरी,
अभी गोरखपुर में मनीष भाई की डेथ हुई, उनको 40 लाख रुपए गोष्ठी की नौकरी और एक दलित की हत्या हुई तो 10 लाख रुपए वो भी SC ST एक्ट कंपनसेशन के पैसे तुम क्या दे रहे हो? तुम्हारे लोग हमारी हत्या करेंगे, उन 3 बच्चों को कौन पालेगा? एक बच्ची 1 महीने की, दूसरी बच्ची 3 साल की, उसका बेटा 4 साल का है। आप और समाज के हम लोग जानते हैं कि हम रोटी कैसे कमाते हैं, आप तमाम लोग जानते हैं कि आप मेहनत मजदूरी करते हैं, गंदगी उठाते हैं, तब जाके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। उन परिवार, उन बच्चों को कौन संभालेगा? इतना सा घर है उनका, उसी घर में वो सब लोग रह रहे हैं। और अगर हक की बात कर रहे हैं तो पुलिस घेरेबंदी करके बैठी। सुनो भाई, इंटेलिजेंस LIU के लोग यहाँ देखो, हम संविधान को भाई कह रहे थे, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, वरना अब तक तुम्हारी इसकी SSP आवास की, DM आवास की ईंटें खींच लाते हम यहाँ। ये हमारी राजधानी है, ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारी ताकत है। हम संविधान को मानते हैं, वरना 1600-1700 का फोर्स है आपके पास जिले में। इतने तो हमारे बच्चे यहाँ घूम रहे हैं गली में, तुम्हारी एक एक ईंट निकाल लाते। लेकिन हमें चाहते हैं कि संवैधानिक दृष्टिकोण से न्याय, इस घटना की CBI जांच होनी चाहिए। CBI जांच नहीं होगी तो आपके सर पे जो, माथे पे जो दाग लगा है ना, इस परिवार पे जो दाग लगा है वो खत्म नहीं होगा कभी। हमेशा उसके बच्चों की तरफ आने वाली पीढ़ियों में भी जब वो बड़े हो जाएंगे तो कहा जाएगा कि इसका बाप चोर था। ये दाग आप सब लोगों के ऊपर है। तो इस घटना की CBI जांच होनी चाहिए। उसके बाद उसकी हत्या जिन लोगों ने की वो चैन से क्यों सोएंगे? जब हम लोग चैन से सो रहे, हमारे आंसू नहीं सूख रहे हैं, तो वो लोग क्यों सोएंगे चैन से? और जो अपमान हमारी बहनों का, क्या कोई लौटा देगा? मैं फिर कह रहा हूँ, आपको आप आबादी के हिसाब लगता है आप ताकतवर है, लेकिन आपकी हैसियत नहीं है। अगर आपकी हैसियत होती तो अरुण को वो लोग ले जाते, लेकिन आपके परिवार की बच्ची को किसी को उठा कर नहीं ले जा पाते। आप समझ रहे हैं? आपकी हैसियत नहीं है, आप सिर्फ आबादी में ताकतवर हैं, बाकी और कोई हैसियत नहीं। क्योंकि जिनकी हैसियत होती है ना, उनके घर में नहीं घुसती पुलिस। आप सब चीज जानते हैं। नहीं, वो सही कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ये कोई और होता तो गुलदस्ता ही जाता, लेकिन ये आपका खून है, इसलिए इसका कत्ल किया गया। लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। मैं पूछूंगा अभी, अगर SSP, DM और सरकार पे भ्रम हो कि हम कमजोर हैं, तो मैं जवान दे रहा हूँ समाज के लोगों के बीच में। सब चीजें एक तरफ, राजनीति वहाँ मैं बाहर रख के आया था। ये मैं इस परिवार का खून हूँ, मैं समाज में जन्मा हूँ। इस सरकार की ईंट सीट बजा देंगे और प्रशासन लोगों को दफ्तर में नहीं बैठने देंगे, उसका ताला मार के उनको वहाँ बिठाएंगे जैसे हमारे लोग बैठे। हम यहाँ बैठे हैं ना, ऐसे बैठना पड़ेगा उनको। आप जानते नहीं क्या, किसी और का मामला तो उनकी पंचायत होती, पुलिस जाके बैठती है नीचे, और हमें, हमारे लोगों को 10 लोग आ जाओ, 20 लोग क्यों आ जाओ? क्या ये हमारा क्षेत्र है? हम यहाँ रहते हैं, हम यहाँ पले बड़े, हमें नहीं पता यहाँ क्या है? तो मैं आपको जबान देता हूँ, ये आपके बेटे की जबान है, आपके भाई की जबान है, कि जो समय तय होगा मैं पूछूंगा, उस समय के बाद कोई अधिकारी चैन से सोएगा अगर न्याय नहीं होगा। वो गिरफ्तार, ये नहीं चलेगा ना कि अज्ञात में। अज्ञात क्या मतलब होता है? पुलिस को नहीं पता किसने मारा है, चार्ज पे कौन था, थाने में किसकी ड्यूटी थी, कौन उठा के लाया। उनकी आमद हुई होगी, ठीक है ना, उनकी रवानगी हुई होगी, जो लोग गए थे लेने के लिए, सबका पता है कौन क्या है। लेकिन हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम वकील हैं, पढ़े लिखे, हम कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं है जो झोला ठा के चल रहे हो। ईंट से ईंट बजा देंगे और जवाब देना पड़ेगा। इसके लिए सरकार सचेत हो जाए, प्रशासन